तो देखिए आज हमें क्या पढ़ाई करनी है, तो आज हम समझेंगे क्लास 10th की साइंस में जो हमारा चैप्टर चल रहा था तीसरा, धातु एवं अधातु, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज के इसमें हमें क्या पढ़ना है, अयस्कों का समृद्धिकरण, ठीक है, मतलब अयस्कों को हम किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इनरिचमेंट ऑफ ऑरीज। तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे आधात्रीय गैंग किसे कहते हैं। गैंग क्या है, और इंग्लिश में हम इसको गैंग ही बोलेंगे। गैंग का मतलब होता है अशुद्धियाँ, तो अशुद्धियाँ किसे कहते हैं, सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है। उसके बाद पहला नंबर आएगा, पहला पॉइंट यहाँ, ठीक है, ये हेडिंग रहेगी। इसके बारे में इसका अयस्कों का समृद्धिकरण हम इसमें नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये समझना है इससे पहले कि गैंग क्या है, क्योंकि इसी को तो हमें शुद्ध करना है। दूसरी बात है द्रव चलित धुलाई। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले हेडिंग ये पढ़नी है कि द्रव चलित धुलाई के द्वारा, इस विधि के द्वारा हम धातुओं को किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या है, सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे फैन प्लेवन प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे, फैन प्लेवन प्रक्रम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे यहाँ फ्लोरेशन प्रोसेस, फ्लोरेशन प्रोसेस। और उसके बाद तीसरे नंबर में समझेंगे यहाँ चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो इन हेडिंगों के द्वारा हम अयस्कों का समृद्धिकरण को समझेंगे कि अयस्कों से शुद्ध धातु हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें 3 हेडिंग पढ़नी है, पहली और दूसरी और तीसरी, 3 हेडिंग है। और सबसे बढ़िया एक बात बता दूं तुम्हें, फैन प्लेवन प्रक्रम और कौन सा, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, ये दोनों ही हेडिंग हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हमारे एग्जाम में आती है। नमस्ते, दोनों ही हेडिंग हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो दोनों पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आधात्रीय गैंग किसे कहते हैं। तो देखिए आधात्रीय गैंग किसे कहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो खनिज अयस्क होता है, जिसको हम पृथ्वी की भूप्रपट्टी से निकालते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर रेत, कंकड़, बालू, मिट्टी, इस प्रकार की बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, और उन्हीं अशुद्धियों को हम क्या कहेंगे, यहाँ आधात्रीय उसका गैंग कहते हैं, अयस्क का गैंग। तो लिखिए उसकी परिभाषा लिखो जरा, कैसा लिखोगे, तो लिखोगे पृथ्वी से खनित, पृथ्वी से खनित, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी से जो खनिज निकाला गया बाहर, ठीक है, पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, ठीक है। पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बताओ, जिन्हें गैंग या क्या बोलते हैं, जिन्हें गैंग या आधात्री कहते हैं, ठीक है। तो खनित अयस्क से या खनित अयस्क में रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, जो भी अशुद्धियाँ होंगी उन्हीं को हम क्या कहेंगे, यहाँ उन्हीं सभी को अशुद्धियाँ कहते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आई है नहीं आई, उदाहरण से समझाता हूँ, चलो उदाहरण समझो इसका। आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में आपको कोई लोहे की चीज़ मिल जाती है या किसी भी धातु की चीज़ मिल जाती है, तो वो जो चीज़ मिलेगी आपको कैसी मिलेगी, जरा मुझे बताओ सोच के। भाई जंग लगी हुई मिलेगी या रेत में सनी हुई, इस तरह से, है ना, गंदी बिल्कुल ऐसी तरह से तो मिलेगी। तो उसके अंदर जो उसकी गंदगी लगी हुई है उसके साथ, वो सब उसका क्या है, उसका गैंग कहलाएगा, उसी को हम उसका आधात्री या गैंग कहेंगे। आगे बात समझ में। तो अब इसको हमें कुछ शुद्ध करना होता है, मतलब इसको हटाते हैं हम। अब जो इसके अंदर जो जरन लगा हुआ है या कोई भी रेत, मिट्टी लगी हुई है, तो उसको आप अलग करोगे, किसी ना किसी विधि से तो अलग करोगे। कोई भौतिक विधि लगा सकते हो, कोई रासायनिक विधि लगा सकते हैं, लेकिन तरीका तो अलग अलग रहेगा सबका। तो बताओ कौन कौन से तरीका से तुम उसे अलग कर सकते हो, जरा सोच के बताओ, अपने तरीके से बताओ कौन सी विधि से आप उसे अलग कर सकते हो। बताओ जंग को कैसे हटाओगे उसे, या जो जंग को छोड़ो, उसमें रेत लगा हुआ, नॉर्मल रेत, साधारण तरीके से मिट्टी लगी हुई है, तो उसको कैसे हटाओगे तुम, बताओ। भाई उसे साफ करोगे, धोगे पानी से, है ना। तो वही इसमें भी तो हेडिंग आई थी, एक द्रव चलित धुलाई आई थी ना, तो वो वही थी कि उसको जब पानी से धोया जाता है तो उसी विधि को हम फिर द्रव चलित धुलाई कह देते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ समझोगे। अब आप देखो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो यहाँ, इसके बाद यहाँ समझिए, आगे लिखिए धातु कर्म, एक हेडिंग समझो यहाँ, धातु कर्म,
एक हेडिंग लिखो धातु कर्म, धातु कर्म, या इसका नाम एक होता है अयस्कों का समृद्धिकरण, इसी को बोलते हैं हम धातु कर्म या अयस्कों का समृद्धिकरण, अयस्कों का समृद्धिकरण। धातु कर्म या अयस्कों का समृद्धिकरण, एरिचमेंट ऑफ ऑरिस। तो देखिए, तो यहां लिखोगे अयस्कों से, लिखिए अयस्कों से, अयस्कों से गैंग हटाकर, गैंग हटाकर, गैंग मतलब समझ रहे हो, गैंग क्या है? गैंग मतलब अशुद्धि, अशुद्धि वही कुछ भी हो सकती है अशुद्धि। देखो यहाँ मैंने बताया रेत हो सकता है बेटे, मिट्टी हो सकती है, बालू हो सकता है, कंकड़ पत्थर, ए टू जेड, वो उसमें कुछ भी लगी हुई चीज़ हो सकती है धातु को छोड़ करके। तो गैंग को हटाकर, से गैंग हटाकर शुद्ध धातु, क्या शुद्ध धातु, क्या करोगे? शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को, शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को, शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को, विधि को क्या कहते हैं बताओ? धातु कर्म कहते हैं। ये आता है पेपर में, धातु कर्म क्या है? धातु कर्म कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। और धातु कर्म को ही हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? अयस्कों का समृद्धिकरण, शुद्धिकरण ये कह दो, या समृद्धिकरण होता है। क्या होता है? समृद्धिकरण। यहां तक बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ बेटे, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई आपके? तो सबसे पहली बात हमने क्या समझी है? सबसे पहली बात समझी हमने अशुद्धि या गैंग किसे कहते हैं, अशुद्धि या गैंग किसे कहते हैं, आधात्री भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद हमने समझा यहाँ धातु कर्म क्या है, दोनों ही पेपर में आते हैं। गैंग को भी पेपर में पूछा गया, कई बार आया पेपर में, इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। गैंग किसे कहते हैं बताइए? तो गैंग में आपको बस एक ही लाइन लिखनी होती है कि पृथ्वी से खनित अयस्कों में जो कमी, जो अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, उसी को हम गैंग कहते हैं। उसके बाद धातु कर्म क्या है बताइए? धातु कर्म भी पेपर में कई बार आया क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। तो धातु कर्म क्या है बताइए? अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को हम क्या बोलते हैं? धातु कर्म बोलते हैं। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी के? चलिए अब आगे हम समझेंगे कि धातु कर्म मतलब इसका जो शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे हम, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि, ठीक है। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने की निम्न सारी विधियाँ थी, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। तो देखिए इसको निम्न विधियों से, ठीक है, धातु लिखोगे इसी में कि धातुओं को निम्न भौतिक व रासायनिक धातुओं को निम्न भौतिक व रासायनिक विधियों से, किनसे? विधियों से शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है बेटे। वो निम्न विधियां हम पढ़ने वाले हैं यहाँ। अब देखो भौतिक विधि जो है ना, विधि किस पर डिपेंड करेगी? विधि डिपेंड करेगी हमारे अयस्क के ऊपर, मतलब अयस्क हमारा किस प्रकार का है। अगर कुछ अयस्क तो ऐसे होंगे जो धोने से ही साफ हो जाएंगे, कुछ अयस्कों को हमें फैन प्लेवन प्रक्रम के प्रोसेस से करना पड़ेगा, कुछ को हम विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण से करेंगे। वो हमारे अयस्क की प्रकृति के ऊपर है, अयस्क हमारा किस प्रकार का हमें प्राप्त हुआ है। हर एक का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? तो चलो अब आगे समझते हैं हम। यहाँ सबसे पहले द्रव चलित धुलाई को समझेंगे। तो देखिए अब हम समझेंगे, नंबर पहला पॉइंट है द्रव चलित धुलाई, जिसको हम हाइड्रोलिक वॉश बोलते हैं। हाइड्रोलिक वॉश ये है क्या? ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इसमें तुम्हें याद करने की कोई भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, ना रटने की जरूरत है, बस समझ लो एक बात को। क्या है कि इसमें हम किसी भी अयस्क को बहते हुए जल में धीरे धीरे ऊपर से डालते रहते हैं। जैसा मान लो कहीं पे नदी बह रही है या कहीं पे कोई तेज धारा से पानी बह रहा है, ठीक है, नहीं बहता तो हम बहाते हैं फिर अपनी तरफ से। इस प्रकार से कोई प्रोसेस, इस तरह की कोई विधि लगाते हैं जिसमें हमारा जल बहने लग जाए, बहता हुआ पानी लेते हैं, ठीक है। और उस बहते हुए पानी में हम क्या करते हैं, इस अयस्क को, बारीक पिसा हुआ अयस्क रहता है चूरन की तरह, पाउडर बना लेते हैं उसका, तो उसको हम धीरे धीरे पानी में क्या करते हैं, डालते रहते हैं। तो जब डालते हैं तो अयस्क वो होता है ना, हमारे गैंग जो थी अशुद्धियाँ, वो उसकी जल की धारा के साथ साथ बह जाती हैं, और जो बाहरी अयस्क होता है, जो बाहरी हमारी धातु होती है, वो पानी में नीचे बैठती चली जाती है, इकट्ठा हो जाती है एक जगह ही,
आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम अपनी धातु को शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल शुद्ध तो प्राप्त नहीं होगी क्योंकि हमारी भौतिक विधि है ये, उसके बाद भी हमारे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। फिलहाल हमारा यहाँ से शुद्ध एस्क बन जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम, लिखो इसके अंदर। तो देखिए डेफिनेशन में लिख लिया अब यहाँ। तो नंबर 1 द्रव चलित धुलाई, हाइड्रोलिक वॉश होता क्या है? तो द्रव का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, द्रव का मतलब पानी, चालित का मतलब क्या बताया, चलने वाला, और धुलाई का मतलब धोना। ठीक है, जब हम चलते हुए पानी में किसी चीज़ को धोएंगे तो वो कहलाएगा हमारा द्रव चलित धुलाई। तो इसमें होता क्या है कि इस विधि में ऑक्साइड एस्को को, किसको, ऑक्साइड एस्को को, ऑक्साइड एस्को मैंने पीछे आपको बताया बहुत सारे। ठीक है, ऑक्साइड एस्को के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में बारीक पिसे हुए एस्क को, ठीक है, जल की धारा में हम मतलब जल की धारा में बहाते हैं, डालते हैं धीरे धीरे करके। तो जल की धारा के दौरान धुलाई करते हैं, जिससे हल्के गैंग कण, हल्के गैंग कण तो समझ रहे हो, हल्के गैंग कण क्या होते हैं बताओ, गैंग किसे कहते हैं? मैंने आपको पीछे बताया था, गैंग का मतलब होता है रेत, मिट्टी, बालू। तो हल्की होती है, पानी में बह जाएगा रेत। ठीक है, तो हल्के गैंग कण जल की धारा के साथ साथ बह जाते हैं और क्या होगा, भारी एस्क नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से हमारा एस्क अशुद्धि से या गैंग से अलग हो जाता है। ठीक है, तो यही होती है हमारी द्रव चलित विधाई, द्रव चलित धुलाई। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? कैसा सी आ रही है विधाई पे? हम समझेंगे नंबर 2 क्या है, फैन प्लेवन प्रक्रम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्लोशिएशन प्रोसेस। तो ये विधि क्या है, बहुत ही साधारण सी विधि है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो कि इस विधि का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, जिनके कण, कण का मतलब गैंग के कण, ठीक है, गैंग के कण भारी होते हैं, उनके लिए इस विधि का प्रयोग करा जाता है। जिनके कण या गैंग के कण या अशुद्धियों के कण भारी होते हैं, तो जिनके हल्के थे उसके लिए तो हम द्रव चलित धुलाई का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि उसमें जल की धारा के साथ बह रहे थे, तो उसके हल्के कण थे। लेकिन इसमें जो कण रहेंगे अशुद्धियों के, वो रहेंगे भारी। अब ऐसे कैसे एस्क, वो कौन कौन से एस्क हो सकते हैं, वो सल्फाइड एस्क हो सकते हैं हमारे। कौन से? सल्फाइड एस्क। जो इस विधि में हम शुद्ध करेंगे वो करेंगे सल्फाइड एस्क को। तो इसमें होता क्या है, देखिए सुनिए ध्यान से सुनो। इसमें एक बहुत बड़ा टैंक लेते हैं, क्या लेंगे, बहुत बड़ा टैंक, और जिस एस्क को हमें शुद्ध करना होता है उसको हम बारीक पीस करके उसको एक चूर्ण बारीक बना के हम उसको बोलते हैं करदम। ठीक है, करदम मतलब सली बना लेते हैं उसका, सली, SULLY। ठीक है, सली यही ना, 1 मिनट रुको जाओ जरा, कहाँ गया, इसमें है कहीं ना है, हाँ करदम, SLURRY। हाँ करदम, करदम का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को हमने बारीक बना लिया, बारीक पीस करके, अब उसके बाद में बारीक पीसने के बाद में हम क्या करते हैं कि उसमें मिलाते हैं चीड़ का तेल। क्या मिलाएंगे? चीड़ का तेल। और चीड़ का तेल मिलाने के बाद अब उसको हम बड़े एक टैंक में डाल देते हैं। हमारे पास एक टैंक होगा, भी समझेंगे, चित्र बनाऊंगा बोर्ड पे, तो उसमें क्या होगा, एक बड़े टैंक में हम डाल देंगे। ठीक है, अब टैंक में डालने के बाद देखिए ध्यान से सुनो जरा, देखो इसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहली चीज़ लेंगे सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। अब सल्फाइड अयस्क आप कोई भी ले सकते हो। सल्फाइड अयस्क मैंने आपको पीछे पढ़ाए थे, लिखवाए थे। सल्फाइड अयस्क देखो कितने सारे लिखवाए, वहाँ 4-5 अयस्कों के नाम बताए थे मैंने आपको, मुख्य मुख्य। ठीक है ना, तो उन अयस्कों में से आप कोई सा भी एक अयस्क ले लेना। अब उसके साथ साथ इसमें मिलाएंगे हम क्या, प्लस चीड़ का तेल। क्या डालेंगे? चीड़ का तेल। चीड़ का तेल मिलाएंगे अब इसमें। चीड़ का तेल मिलाने के बाद इसमें मिलाएंगे बेटे प्लस पानी। क्या मिलाएंगे? प्लस इसमें पानी। 3 चीज़ों को मिला लेना है। अब किसमें मिलाएंगे इन तीनों चीज़ों को? एक टैंक में। देखो ध्यान से समझना जरा, ये होता है हमारे पास एक टैंक। टैंक ले लिया हमने इसमें। अब इस टैंक के अंदर हम इन तीनों चीज़ों को डाल देते हैं। यहाँ पे यहाँ पानी है, ये पानी में गीला कर लिया इसको हमने। अब गीला करने के बाद इसमें हमने डाल दिया क्या, जो अयस्क था, जो करदम रूप में हमारा अयस्क था, उसको हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसमें डाल दिया हमने बेटे यहाँ अयस्क भी। और अयस्क कौन सा डालोगे बताओ जल्दी से? अयस्क डालोगे इसमें सल्फाइड अयस्क। पानी हमने इसमें पहले भर रखा है, डॉट डॉट देख रहे हो, पानी मिला हुआ है इसमें। और इसमें हमने डाल दिया क्या, चीड़ का तेल। क्या डाल दिया यहाँ? चीड़ का तेल। तो हम कह सकते हैं यहाँ चीड़ का तेल मिला हुआ अयस्क। क्या डाल देंगे यहाँ? चीड़ का तेल, तेल मिला हुआ अयस्क। ठीक है, मिला दिया इसमें। अब लास्ट स्टेप आपको क्या काम करना है, इतना करने के बाद में आपको करना है, एक लेनी होती है हमें नली, और उस नली के द्वारा हमें डालनी होती है इसमें बहुत ही तीव्र गति से वायु। क्या करेंगे? बहुत ही तीव्र गति से इसमें वायु डालेंगे। देखो वायु कैसे डालेंगे, इस तरह से हमें यहाँ बना लेनी है एक नली। ये बना ली हमने नली, ठीक है, ये नली है, ये वायु के बबल्स बन जाएंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से वायु डालते हैं। यहाँ से ये वायु डालने के लिए हमने एक यंत्र बना लिया, यहाँ से डालते हैं हम वायु। क्या डालेंगे? यहाँ से वायु।
अब जब हम इसमें वायु डालते हैं तो वायु डालने के बाद में इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब झाग बनने शुरू हो जाते हैं, फैन प्लेवन। इसको हम इसी वजह से इसको फैन प्लेवन बोलते हैं। देखो, तो फैन का मतलब होता है झाग। अब इसमें झाग बनेंगे और जो सल्फाइड एस्को होगा वो उन झाग के द्वारा उनकी ऊपरी सतह पर आ जाएगा ऊपर। जो इसमें हम प्रेशर डालते हैं ना हवा से, तो हवा डालने की वजह से इसमें क्या होते हैं, ये सगरा हमारे एक जगह मिक्सचर होना शुरू हो जाता है। मिक्सचर होने के बाद में इसमें धीरे 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 जैसे साउंड में झाग बनते हैं, इस तरह से झाग बन जाते हैं। और झाग बनने के बाद में वो जितनी भी हमारी सल्फाइड होती है, उसके अंदर जितनी भी हमारी धातु होती है, वो सब धातु हमारी कहाँ जाएगी, इसके ऊपरी सतह पर यहाँ झाग बन जाएंगे, उसके झाग बन के इकट्ठा हो जाएंगे। और उनको हम क्या करते हैं, फिर उनको हम सभी को हटा लेते हैं, सभी को हटा करके बाद में सुखा लेंगे। और ये जितने भी हमारी इसके अंदर गैंग बचती है, गैंग मतलब अशुद्धियाँ, वो सभी अशुद्धियाँ क्या होंगी, पानी के सतह में नीचे बैठ जाएंगी। यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सगरी अशुद्धियाँ इकट्ठी हो जाएंगी यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे अशुद्धियाँ क्या होंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। यहाँ हो जाएंगी अशुद्धियाँ, जो अशुद्धियों के कण होंगे वो सब हमारी यहाँ नीचे आकर बैठ जाएंगी। क्यों बैठ जाएंगी, क्योंकि वो भारी हैं, उनके कण जो भारी हैं, और इसलिए हम फैन प्लेवन परिक्रम यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ तो बात समझ में आ गई सभी के। तो देखो अब इसमें लिखना क्या है, तुम्हें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें लिखनी है। तो एक बार और समझ लो ध्यान से। देखो क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें सल्फाइड एस्क। सल्फाइड एस्क ले लिया, उसको हम करदम में बदल लेंगे। करदम का मतलब बारीक पीस लेंगे उसको। बारीक पीसने के बाद हम इसमें चीड़ का तेल मिला लेंगे। यहाँ चीड़ का तेल मिला लिया, मिलाने के बाद उसमें हम पानी मिला करके उसको बड़े टैंक में डाल देंगे। यहाँ बड़े टैंक में डालने के बाद क्या करेंगे, उसमें हम वायु डालेंगे। क्या डालेंगे, वायु। अब वायु डालेंगे तो वायु डालने से क्या होगा कि इसके अंदर झाग बनने शुरू हो जाएंगे। टैंक में क्या होंगे, झाग बनेंगे। और जब झाग बनेंगे तो जो सल्फाइड है इसके अंदर, वो सब झाग के द्वारा ऊपर आ जाएगा। यहाँ ऊपरी सतह पर क्या होगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर बन जाएंगे, सगरे इकट्ठे हो जाएंगे। तो उनको हम किसी की उपकरण की सहायता से उसको हम हटा लेंगे यहाँ से। जो हमारे झाग बने ऊपर, इन झागों को क्या करेंगे, हम हटा लेंगे यहाँ से। और हटाने के बाद में इधर इसको हम सुखा लेते हैं। फिर सुखाने के बाद हमारे यहाँ से शुद्ध सल्फाइड प्राप्त हो जाता है। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। और यहाँ जो अशुद्धियाँ बचती हैं, वो अशुद्धियों का क्या होता है, वो अशुद्धियाँ भारी होने की वजह से पानी में नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इस विधि को हम बोलते हैं फैन प्लेवन प्रक्रम। तो देखो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। अगर नोट करना चाह रहे हो तो मैं इस समय मिटा रहा हूँ। तो देखिए भैया, अब हमें समझना आ गया नंबर 2 फैन प्लेवन प्रक्रम होता क्या है। अभी मैंने आपको इसमें समझाया था, अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा कैसे लिखोगे। ठीक है, चित्र आपको डायग्राम में इधर दिख जाएगा, दिख क्या जाएगा, दिख रहा होगा, है ना। हाँ दिख जाएगा, थोड़ी ना बोलेंगे, हाँ इधर दिख रहा होगा, है ना। अब परिभाषा देखो क्या है कि यह विधि सल्फाइड एस्को को गैंग से अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि में बारीक पिसे हुए एस्क को, ठीक है, एक बड़े टैंक में जल के साथ मिलाकर डाल लेते हैं। उसके बाद उसमें चीड़ का तेल मिलाते हैं। अब मिश्रण में क्या करते हैं, फिर आगे वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है। समझाई थी सब चीज़ें मैंने अभी आपको पहले जो समझाया था, वही लिखा है, जिससे सल्फाइड एस्क फैन के रूप में ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, ऊपर तैरता रहता है। तो जल्दी से यहाँ तक का इसका नोट कर लो। और उसके बाद अभी एक चीज़ और बची है, थोड़ी सी उसे और बता दूँ फिर। देखिए अब आगे सुनो ध्यान से। अब इसमें क्या करोगे, जो फैन थे वो जल की धारा में जल के ऊपर तैर रहे थे। अब तैरने के बाद में हम क्या करते हैं, इस मल फैन को निकाल कर सुखा लेते हैं। और गैंगकण भारी होने के कारण जल में डूब जाते हैं। ठीक है, डूब कर जल में डूब कर लेना, डूब कर टैंक के तल में इकट्ठा या एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद कर लेना, यहाँ डूब शब्द लिख दिया इधर, और कर शब्द और लिख लेना, इधर ही लिख दे रहा हूँ, चलो डूब कर। ठीक है, डूब कर क्या हो जाते हैं, टैंक के तल में इकट्ठा। इकट्ठा मतलब क्या होता है, स्टोर मतलब एकत्रित। ठीक है, एक जगह को सगरे इकट्ठे हो जाते हैं। और यहीं पर ये इतना कंप्लीट हो जाता है। इतना करने आपको फैन प्लेवन प्रक्रम। तो इस प्रकार से हमने बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिया है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, सभी बात समझ में आ गई। तो एक बार इसको देखो रिवाइज कर लो। रिवाइज करना क्या है कि इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक सल्फाइड एस्क को, बारीक पिसे हुए सल्फाइड एस्क को लेंगे, उसमें पानी मिला करके बड़े टैंक में डाल लेंगे। उसके बाद हम उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। और चीड़ का तेल डालने के बाद उसमें मिश्रण में क्या करते हैं, तीव्र गति से वायु डालते हैं। ठीक है, अब तीव्र गति से वायु कैसे डालते हैं देख लो इधर। अब उसके बाद क्या होगा कि जो हवा है, हवा उसमें क्या करती है, झाग बनाना शुरू कर देती है। जो फैन बनेंगे, मल फैन बोलते हैं उसको, तो मल फैन वो क्या होगा, ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। और जब ऊपर तैरेगा तो क्या होगा, फिर हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। जैसे लिखा होगा यहाँ देखो, इस मल फैन को निकाल कर सुखा लेते हैं। ठीक है, अलग सुखा लेंगे। और सुखाने के बाद में जो जल के जो गैंग के कण होते हैं वो भारी होने के कारण जल में नीचे बैठ जाते हैं और तेल के जो टैंक होता है उसके तल में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम सल्फाइड एस्को को इस विधि के द्वारा शुद्ध कर लेते हैं। बताइए, याद बात समझ में आ गई सभी के। तो चलिए अब हम समझते हैं नंबर 3। तो देखिए अब हम आगे समझते हैं यहाँ पे नंबर 3। ये भी हमारी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये समझ लेना, डालने में इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी आता है क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। विद्युत चुंबकीय
पृथक्करण, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसमें क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से समझिए बात को। इसमें हम किस प्रकार के अयस्क को शुद्ध करेंगे, इसमें करेंगे हम लोहो, जो लोहे के बने हुए अयस्क होते हैं, ठीक है, लोह अयस्क बोलते हैं उनको, लोह अयस्क। तो लोहे से बने हुए अयस्कों को शुद्ध करेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ लो। अब इसमें हम करते क्या है, फिर लोह अयस्कों को शुद्ध करेंगे कैसे, तो इसमें हम सबसे पहले लोह अयस्क को बनाते हैं बारीक चूर्ण की तरह पीस लेते हैं। पीसने के बाद हमारे पास एक यंत्र होता है, एक उपकरण होता है। देखो उपकरण कैसा होगा, जरा ध्यान से देखना। इसमें लगे होते हैं 2 व्हील, क्या लगे होंगे, 2 व्हील, एक व्हील ये और एक व्हील बना लेते हैं इसके पास में, सामने को बराबर में, इतने से बराबर साइज के होंगे, बराबर के बनाना, ठीक है। अभी दिखाऊंगा डायग्राम में आपको। अब देखो क्या होगा, तो इनमें एक लगा होता है यहाँ पट्टा, इसको बोलते हैं पट्टा। अब वो पट्टा बेटे किसी भी प्रकार का हो सकता है, ज़्यादातर जो पट्टा होता है वो चमड़े का लगा हुआ होगा, ठीक है ना, रबड़ का या चमड़े का। अब यहाँ पे पट्टा बना हुआ है, ताकि देखा होगा जैसे कोई चक्की चलती, चक्की देखी होगी आटा पीसने वाली, देखिए, तो उसमें एक पट्टा लगी होती है, पट्टा नहीं लगी होती मोटर की, उस पर रोड पे, और इधर लगी हुई होगी उस पर चक्की के पहिए से पे, देखिए जो चक्की को घुमाती है, ये वही वाला सेम कंडीशन होती है। तो ये बन गई हमारा पट्टा, और ये हो गए हमारे यहाँ व्हील, क्या हो गए, पहिए, ठीक है। अब इसमें विशेष बात क्या होती है, इसमें विशेष बात ये होती है कि इसमें ये जो पहिया होता है ना, एक ये जो पहिया होता है, ये बना होता है बेटे चुंबक का। किसका, चुंबक का, चुंबक मतलब मैग्नेट का। और जो दूसरा जो पहिया बना हुआ होगा, ये बना हुआ होगा अचुंबकीय। अचुंबकीय मतलब या तो पत्थर का बना हुआ होगा या बना हुआ होता है लकड़ी का। किसका बना हुआ होगा, या तो पत्थर का या लकड़ी का, या किसी और भी प्रोडक्ट का बना हुआ हो सकता है, अदरवाइज चुंबक का बना हुआ नहीं होगा, बस इतना ढूंढ लो। इसको बोलते हैं अचुंबकीय व्हील, ठीक है, इसको बोलेंगे चुंबकीय व्हील, व्हील मतलब पहिए। अब इसमें करते क्या है, तो इसमें हम यहाँ से कीप की सहायता से, इसको बोलते हैं कीप, कीप की सहायता से, ये बोलते हैं हम इसको क्या बोलेंगे, या कीप। अब कीप की सहायता से हम क्या करते हैं, इसमें सांद्रित अयस्क को हम इसमें डालते हैं, हम इसमें, यहाँ होता है सांद्रित अयस्क, बारीक पिसा हुआ सांद्रित अयस्क, समझ रहे हो बात को ध्यान से। तो ये क्या है, यहाँ बारीक पिसा हुआ अयस्क, अयस्क जैसे हम आटा पीसते हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन वही दिख रही होगी। तो यहाँ से हम गेहूँ को डालते हैं। अब गेहूँ कभी गए होगे चक्की पे आटा पिसवाने, नहीं गए तुम, गए हैं, तो वहाँ ऐसा ही होता है ना, देखा होगा तुमने, जिसमें ऊपर गेहूँ को डाल देते हैं, गेहूँ फिर यहाँ से धीरे धीरे निकल के आते हैं। अब निकलने के बाद वो कहाँ जाएंगे, इधर से अयस्क आएगा, इधर से ऐसा होता हुआ, समझते रहना ध्यान से कहाँ जा रहा है, अयस्क गया इधर, कहाँ गया इधर, यहाँ ये जा रहा है अयस्क, ये सब अयस्क चल रहा है इधर पट्टे पे के ऊपर आता हुआ। अब जैसे ही ये आएगा यहाँ चुंबक के पास, आप समझ गए होगा क्या होने वाला है भाई, ये चुंबक का, ये लोहे का, तो चुंबक लोहे को क्या करती है, चिपका लेती है अपने पास में। तो ये क्या करेगी, इसको आकर्षित करना शुरू कर देगी यहाँ से अयस्क को, और चुंबक लोहे को चिपकाना शुरू कर देगी यहाँ अयस्क को, और चिपकाते चिपकाते कहाँ होगी, ये धीरे धीरे इकट्ठा करेगी अपने पास में, यहाँ पे, यहाँ इकट्ठा करना शुरू कर देगी इसे यहाँ, ये। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर जो है, ये है लोह अयस्क, क्या है ये, लोह अयस्क, लोह अयस्क आ रहा है, लोहा इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। और जो इसकी अशुद्धियाँ जो गैंगे वो हल्की होंगी, और हल्की होने के कारण हवा से, ठीक है, वो चली जाएंगी कुछ दूरी पे, यहाँ वो हो जाएंगी, यहाँ दूर इकट्ठी, यहाँ पे, ये क्या है यहाँ, ये है इसकी अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ हो गया, अलग अलग नहीं हुआ भाई, अशुद्धियाँ आ गई यहाँ, ये अशुद्धि आ गई इसमें, ठीक है, और अयस्क आ गया हमारा यहाँ, तो दोनों प्रकार से दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। तो ये विधि होती है, इसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं आई बताओ। तो इसकी परिभाषा को भी लिख लें अब, ठीक है, तो परिभाषा लिख लें अब। देखिए परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे हम इसकी, इस विधि द्वारा चुंबकीय अयस्क को शुद्ध किया जाता है। बताया था मैंने अभी आपको किस प्रकार के अयस्कों को शुद्ध करेंगे। तो कैसे अयस्कों को शुद्ध करेंगे, इसमें लोह अयस्क को, ठीक है, इस विधि द्वारा चुंबकीय अयस्कों को। तो चुंबकीय अयस्क कौन से होते हैं, जो चुंबक से चिपक जाते हैं, जैसे लोहा। अयस्कों को शुद्ध किया जाता है चुंबकीय पृथक्कारी में। चुंबकीय पृथक्कारी दिख रहा होगा तुम्हें इधर, ठीक है। चुंबकीय पृथक्कारी में एक चमड़े का पट्टा लगा होता है, समझाया था चित्र में तुम्हें कि 2 पहिए लगे हुए होंगे, उसमें एक पट्टा लगा हुआ होता है जो 2 रोलरों पर घूमता है, ठीक है। आगे उसमें क्या होगा, इनमें एक रोलर विद्युत चुंबक का बना हुआ होगा और दूसरा किसी भी चीज़ का बना हुआ हो सकता है। बारीक पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के ऊपर धीरे धीरे करके डालते हैं, ठीक है, के ऊपर धीरे धीरे करके डालते हैं। फिर डालने के बाद क्या होगा, अब जरा उसे भी समझ लो, ध्यान से देखो, आगे देख लो, जरा ध्यान से देखो, 2 मिनट काम हो रहा है बस। तो देखिए आगे क्या है, जब अयस्क चलते पट्टे के दूसरे सिरे के पास पहुंचकर क्या होगा, गिरता है, तो अयस्क का
चुंबकीय भाग चुंबक के द्वारा आकर्षित होकर के उसके पास इकट्ठा हो जाएगा और जो अशुद्धियाँ होंगी वो उससे दूर इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक का जल्दी से अब नोट कर लो इसे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमें सिर्फ यहीं तक समझना है। तो आज हमने क्या क्या समझ लिया, देखिए सबसे पहले चीज़ हमने पढ़ी थी एस्को का समृद्धिकरण। ठीक है, और उसके बाद हमने उसमें कुछ 2-4 बातें थी, जैसे गैंग, अशुद्धि या अधात्री कहते थे जिसको, उसके बारे में परिभाषा समझी हमने। और एक पढ़ा था हमने धातु कर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें मुख्य थी, इंपॉर्टेंट थी, ये पेपर में आती है। उसके बाद हमने पढ़ा है अश्कों को शुद्ध करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो अश्कों को शुद्ध करने की हमने 3 विधियाँ यहाँ पढ़ी हैं। सबसे पहली विधि का नाम था द्रव चलित विधि। उसके बाद दूसरी विधि हमने पढ़ी है यहाँ फैन प्लेवन प्रक्रम, और तीसरी विधि में पढ़ा है हमने विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ाई आज की बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाई समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और इसी तरह की ठीक है नई वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।